राजस्थान दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला स्टार्ट होता हुआ तो सभी लेके चलते हैं आपको कोर्ट पर। युवा छात्र एक तरफ सीआरपीएफ की आवाज को मैं आपको दे रहा हूं कि छात्र संघ चुनाव है वो करवाए जाए। राजस्थान सरकार जो चुनाव है छात्र संघ चुनाव वो आप करवाए, जो टीम जीतेगी वो लद्दाख के साथ फाइनल मुकाबला मनमानी कर रही है, उसको आप किस प्रकार से टॉस होता हुआ मार्गदर्शन देते हुए मोटिवेशन मिले तारा सिंह जी। आज के राजस्थान की टीम ने और कोच चूज किया, पहली बार देखने को मिलेगी सभी सीआरपीएफ की तरफ से भाई बुजुर्ग और युवाओं का सीआरपीएफ। ये खेल हमारे जीवन का से एक निवेदन करता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी सच्चा खिलाड़ी वही है जो अपनी एक टीम के लिए खेले, जो अपने लिए खुद के लिए ना खेले, पूरी टीम के लिए खेले, वही एक अच्छा खिलाड़ी है। और हमेशा खेल में जैसा कि मैं मैच देख रहा था, इसमें मुझे देखने को मिला कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है। तो ये हा उल्लड़ करने वाला मामला तो ये रह जाएगा। अगर खेल को खेल की भावना से और डिसिप्लिन से खेलोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे मेरे भाइयों। इसको ईर्ष्या की भावना से मत खेलो। हार जीत ये एक पहलू है खेल के। भाई जो लड़ेगा वो जीतेगा भी और हारेगा भी। लेकिन कब तक हारोगे? अच्छे खिलाड़ी को जीत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, आगे भी बढ़ोगे। और मुझे खुशी हुई इस बात की आज यहाँ आके कि आज ये कबड्डी जैसा खेल हमारा प्राचीन खेल है, जिससे आप सब जुड़े हुए हैं। रोहित बाखर भाई, इसकी पूरी टीम, इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। आज के समय में अधिकतर अपन देखते हैं कि युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं एक नई पहल चालू की है भाइयों ने, युवा साथियों ने। तो इनको धन्यवाद देता हूँ, इनका आभारी हूँ मैं कि एक अच्छा मैसेज हमारे युवाओं में इनका जाएगा। और महादेव जी से अरदास करेंगे कि आप दिन ब दिन अच्छा टूर्नामेंट करवाएं और तरक्की करें और युवाओं को नया संदेश देते रहें। खेल के प्रति उनकी भावनाएं बढ़ाएं। साथियों, मैं तारा सिंह चौधरी, अगर महादेव जी का आशीर्वाद रहा और आपके भाई की कलम में कभी ताकत आई तो सबसे पहले आप युवाओं के लिए लिखा जाएगा, उसमें सबसे पहले आपके लिए चलेगी। आप सबका प्यार प्रेम ऐसे बढ़ा रहे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया। और जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत पड़े आप तो एक बार आवाज देना, याद करना, आपका भाई हमेशा आपको साथ खड़ा मिलेगा। और एक अपन शंकर भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हिंद, जय भारत, राम राम सा इनकलाब। अब देखो बताओ, खेलने आए हो, खेल देखने आए हो, 1% ही। अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, तंदुरुस्त रहो, तगड़े रहो एकदम। मैं तो खुद खेल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब इस आपकी आवाज बन के गूंजेंगे, कहीं ना कहीं आपकी आवाज उठाएंगे, दबने नहीं देंगे। तो इसमें भी तंदुरुस्ती और मजबूती जरूरी है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच बताएं। सीआरपीएफ की तरफ से पहली रेड अंकुश। मुकाबला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अंकुश अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए मैदान में जा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर होगा दोनों टीमों के बीच में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक 0 का मुकाबला। विष्णु चले अपनी टीम की ओर से। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी और स्थानीय खिलाड़ी विष्णु सामने है। यूनिक कलेक्शन सीआरपी की टीम यहाँ पर रनिंग टच दावा दोनों ओर से। कोर्ट की कस्में टच पॉइंट लेने का दावा और विष्णु की तरफ से, और कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा।
अभी भी स्कोर 1-0 का। अंकुश एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए मैदान में है। आज के फर्नीचर वर्सेस यूनिक कलेक्शन डीडवाना के बीच में ये टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। अंकुश एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन प्रयास, बैक किक लगाकर पॉइंट लेने का प्रयास। आज के फर्नीचर बहुत ही बेहतरीन टीम इस टूर्नामेंट की, और यहाँ पर अंकुश को एक टच पॉइंट लेने का दबाव से साबित होता हुआ। चलो, और दो 0 का स्कोर। आज के फर्नीचर को अपना स्कोर शुरू करना होगा। अभी तक दीपक के सामने दीपक अपनी टीम की ओर से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से, और यहाँ पर टच पॉइंट लेने का दावा, और इसी के साथ खाता खुला। कोई का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है इस भव्य और दिव्य टूर्नामेंट का। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। निश्चित रूप से जब भी इस क्षेत्र में कबड्डी टूर्नामेंट की बात चलेगी तो वहाँ पर इस टूर्नामेंट का भी नाम आएगा। विकुल लांबा, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टैकल विकुल लांबा को कर लिया गया है। बेहतरीन खिलाड़ी किया। स्कोर दोनों टीमों का 2-2 के लेवल पर, दोनों टीमें 2-2 के स्कोर पर इस समय बराबर है। विष्णु तो एक बार फिर 5 का डिफेंस उनके सामने है, और यहाँ पर उनको टैकल करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अकेले किसी भी खिलाड़ी से। सीआरपीएफ की ओर से स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक कलेक्शन डीडवाना, ये सब इंस्पेक्टर हैं जो रेड दे रहे हैं। अच्छा प्रयास है 22 नंबर के साथ अंकुश। बिल्कुल अंकुश ने आए और एक दे, बिल्कुल हाँ, मुकाबला फिर से बराबरी पे आता हुआ। इसके फर्नीचर की ओर से रेड दी जा रही है। लंबे खिलाड़ी हैं, कब किस पे हाथ रख दे पता नहीं लगता है, और सभी जो डिफेंडर है वो इनके हाथों से बचना चाहेंगे। कद काट गई, फायदा है मिड लाइन तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले लॉबी में जाने से बचे बाल हो, वरना आप अपने आप को स्वयं फिर से आ गए। राजेंद्र राजू, पिछले मैच की वो लास्ट रेडे याद है, किस प्रकार से 3 सुपर डुपर रेड लेके वो 1 पॉइंट लेके गए थे। एक रेड में 3 पॉइंट, वो निर्णायक रेड साबित हुई थी अपने टीम के लिए। पीछे छलांग मारी उन्होंने, डुबकी मारने का प्रयास था, लेकिन उसको सफल नहीं होने दिया। वहां पर डिफेंडर ने अच्छी डिफेंस नजर आ रही है वहां पर इसके अपनी टीम की ओर से। 4 का डिफेंस है उनके सामने। दीपक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए, और पिछले दोनों मुकाबलों में क्या लाजवाब प्रदर्शन रहा दीपक का, और यहाँ पर भी चाहेंगे कि वैसे ही प्रदर्शन करके अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाए। और यहाँ पर सेल्फ आउट हुए दीपक, और 4 का दोनों टीमें 4-4 के स्कोर पर इस समय बराबर है। एक बार फिर लापा चले अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। 6 का डिफेंस है, 2-2 की चेन बना करके किसी भी संभावित टैकल को लेने के लिए यहाँ पर लापा बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए, और पूरी यहाँ पर एक टच को लेने में कामयाब हो जाएंगे, जो उड़ान में इस मैच के लिए काम में लेते हुए। लापा विष्णु चले एक बार फिर बड़े लंबे कदकाठी के अपनी टीम के लिए बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, और पूरी टीम का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए इस बार भी नहीं छूटेंगे, नहीं रुकेंगे। बोनस पॉइंट और एक साथ में टच पॉइंट के लिए, और 6 का स्कोर है इसके फर्नीचर। दोनों टीमें ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर खेल रही है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चलता है। लिखा है कि यहाँ पर अंकुश को मिल जाएगा पॉइंट। अच्छा प्रयास हुआ था वहां पर, लेकिन विष्णु तो एक बार फिर अपनी टीम की ओर से 6 का डिफेंस बोनस उनके लिए अवेलेबल रहेगा। टच पॉइंट निकालने का प्रयास करेंगे, सुपर डुपर रेड देने का प्रयास होगा। हल जिंदगी का हर मसला होना चाहिए। यहाँ पर इस बार बहुत ही बेहतरीन टैकल, और निकले बार फिर चले लांबा अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। 4 का डिफेंस है, बोनस उनके लिए ऑन नहीं रहेगा, लेकिन टच पॉइंट उनके लिए उपलब्ध है। पिछली रेड पर एक टच पॉइंट निकाला था, इस बार भी कोशिश करेंगे। साथ ही डिफेंस में बहुत अच्छी टीम इस समय कही जाती है इसके फर्नीचर। फिलहाल सेव देने का मूड, बिना किसी पॉइंट के वापस अपने पाले में जाएंगे लांबा। 7-6 का मुकाबला, यूनिक कलेक्शन 7-6 का स्कोर है इस समय इसके फर्नीचर डीडवाना। दीपक चले एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। पीसी रेड पर सेल्फ आउट हो गए थे, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे, यहाँ से कोई निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं, कद छोटा है, लेकिन बड़ी फुर्ती के साथ में इस समय खेल रहे हैं।
और चुस्ती और फुर्ती के लिए ये खेल जाना जाता है। दीपक अपनी टीम की ओर से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन रेडर है। यहाँ पर बिना किसी पॉइंट के वापिस इनको जाना होगा। 7-6 का अंकुश चले एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। हल जिंदगी का हर मसला होना चाहिए कि हर कहानी का अंत भला होना चाहिए। कब खत्म होते हैं रास्ते राही के लिए, बंदे में चलने का हौसला होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हौसला, बहुत ही लाजवाब यहाँ पर रेड होगा। तौबा किया जा रहा है, लेकिन नहीं पहुंच पाए अंकुश। बहुत ही बेहतरीन प्रयास रहा वहां पर। 7-7 के स्कोर पर इस समय दोनों टीमें साथ खेल रही है। दीपक चले एक बार फिर अपनी टीम के लिए। पूरी टीम और यहाँ पर एक और शानदार टैकल। आज का स्कोर बना है यूनिक कलेक्शन डी1 की टीम का स्कोर और 7 का स्कोर है आज के फर्नीचर। 8-7 का मुकाबला है। एक बार फिर से चले अंकुश से इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 की डिफेंस मौजूद है। इसकी फर्नीचर हाउस की तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अंकुश के द्वारा लाजवाब खेल इस मुकाबले में देखने को मिला है। बिल्कुल तेल का मशा के रखा है, पूरे कोर्ट को इधर से उधर हिला के रखा। प्रयास करेंगे इस रेड पर, लेकिन जबरदस्त कैच लगी, इंजर्ड हुआ। नंबर 4 की जर्सी में रेडर तैयार है। आइसक्रीम इस बार पकड़ने का प्रयास किया, पीठ जरूर दिखाई, लेकिन 1 अंक जाएगा इसके फर्नीचर के खाते में। नौ के मुकाबले 8, इसके 9 और 8 अंकों के साथ सीआरपीएफ की टीम है। लामा के द्वारा प्रयास किया गया, बोनस का जरूर प्रयास किया, लेकिन जैसे ही बोनस का प्रयास किया वहां पे एक टच पॉइंट मिला। का ये आयोजन भाई रोहित भाकर, भाई राजेंद्र काजला, भाई महावीर, भाई शैतान, भाई अक्रम और भाई पवन आवला और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये अच्छा आयोजन करवाया जा रहा है। बाकी से के द्वारा अच्छी जबरदस्त गेम देखने को मिला। दोनों टीमों की तारीफ करनी होगी। टी20 की तरफ से स्कोर बराबर है भाई 9-9 इस समय, और बोनस अंक मिलता हुआ बोनस का पॉइंट इसी अंक के साथ 10वां अंक अर्जित किया। 10 के मुकाबले 9। एक बार फिर से चले अंकुश से के द्वारा लाजवाब खेल इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। नंबर 22 की जर्सी में अंकुश के द्वारा 5 की डिफेंस कोर्ट में मौजूद है। बोनस इनके लिए मौजूद नहीं रहेगा। 2 चेहरे बनाए हुए किसी भी प्रकार के टेकल के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को एक बार फिर से चले नंबर 9 की जर्सी में रेड पर रेडर तैयार हैं। उनको टेकल करने के लिए 6 की डिफेंस कोर्ट में मौजूद है सीआरपीएफ की तरफ से। बोनस इनके लिए मौजूद रहेगा। पिछली रेड पर शानदार बोनस अंक निकाला था रेडर ने। इस बार एंगल हॉल ने जैसे ही प्रयास किया राइट कॉर्नर में लाजवाब एंगल हॉल ने, और साथ ही डिफेंस का सहयोग मिला। स्कोर लेवल है, पहले हाफ का खेल चल रहा है। एक बार पीछे चले सीआरपीएफ की तरफ से नंबर 1 की जर्सी में रेडर, उनको टेकल करने के लिए 4 की डिफेंस से मौजूद है। 2 चेने बनाए हुए सफाई टेकल के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लामा के द्वारा अच्छी रेड देखने को मिली है, जिस प्रकार से इस पहले हाफ में सेल्फ आउट हो गए। लाइनमैन की पेनी निगाहें और पीछे चले नंबर ऑफिशियल टाइम आउट। नंबर 4 की जर्सी में राजीव रेड पर चले हैं, उनको टेकल करने के लिए पूरी डिफेंस कोर्ट में तैयार है। बोनस इनके लिए मौजूद है। शानदार इस रेड पर कितने अंक लेके गए हैं, रेफरी का नीली दिए भाई। नंबर 4 आप पीछे हो जाए, रेफरी ने कोई नीली नहीं दिया, आप बेस कर रहे हो। दोनों टच पॉइंट रेडर से। एक बार फिर से चले राजस्थान के लिए नंबर 1 की जर्सी में सीआरपीएफ की तरफ से रेड दी जा रही है। 5 की डिफेंस तैयार है। इसके फर्नीचर हाउस की तरफ से बोनस आपके लिए मौजूद नहीं रहेगा। दोनों टीमें शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। शानदार किक का प्रयास किया रेडर ने। सीआरपीएफ की तरफ से रेड दी जा रही है। पहले हाफ का खेल चल रहा है आज का ये मुकाबला। फिर से चले नंबर 4 में इस बार पकड़े गए। इस बार नहीं बच पाए सीआरपीएफ की डिफेंस से।
खुराक लेने के बाद फिर से आ गए हैं खुराक। अंकुश के द्वारा अच्छा खेल इस मुकाबले में देखने को मिला है। 4 की डिफेंस मौजूद है एसके फर्नीचर हाउस की तरफ से। लाजवाब दोनों टीमें अपने आप को सेफ मोड में खेलना चाहती है। अंकुश के द्वारा बैक किक शानदार बैक किक का प्रयास किया गया। इस बार बचना चाहेंगे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। जरूर चकमा दिया लेकिन मजबूत डिफेंस है एसके फर्नीचर हाउस से। डीडवाना से नहीं बच पाए अंकुश से। एसके फर्नीचर हाउस की तरफ से दीपक के छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन इनकी चुस्ती फुर्ती लाजवाब है। 5 की डिफेंस कोर्ट में मौजूद है। जब खेलते हैं तो खलबली मचा देते हैं। छलांग लगाने का प्रयास जरूर किया लेकिन टैकल कर लिए। इसको लेवल 13-13 की बराबरी पर दोनों टीमें इस समय के तरफ से लीड दी जा रही है भाई राजेंद्र के द्वारा। जिस प्रकार से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अंतिम टाइम में शानदार एक सुपर रेड लगाई गई थी जिसने उस मैच की तस्वीर ही बदल दी थी। राजेंद्र अच्छे रेडर हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पूरा 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। सीआरपीएफ की तरफ से राजेंद्र ने अच्छी डिफेंस का प्रयास किया लेकिन राजेंद्र को नहीं रोक पाए। जहां दोनों राजेंद्र थे, डिफेंडर भी राजेंद्र थे, रेडर भी राजेंद्र थे, लेकिन रेडर राजेंद्र की इसमें जीत हुई और अच्छी अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से चले एसके फर्नीचर हाउस की तरफ से लीड दी जा रही है। पूरी 7 की डिफेंस कोर्ट में मौजूद है। पूरी बटालियन तैयार है। गलती की प्रयास किया जहां जरूरत। अंकुश से नंबर 22 की जर्सी में सीआरपीएफ की तरफ से रेड दे रहे हैं। 4 की डिफेंस कोर्ट में मौजूद है। एसके फर्नीचर हाउस डीडवाना की तरफ से अंकुश के द्वारा काफी अंदर तक जाकर टच करने का प्रयास किया गया। 4 की डिफेंस में निकाला थोड़ा कठिन। अब की बार प्रयास किया, लगातार नाकामयाबी मिल रही है अंकुश की। 14-15 का स्कोर। विष्णु एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए मैदान में। 5 का डिफेंस है उनके सामने। देखते हैं किस तरीके से अपने इस रेड को पूरा कर पाते हैं। बहुत ही लाजवाब मुकाबला चलता हुआ हर पल हर क्षण इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपना पूरा 100% प्रयास करते हुए इस मुकाबले को आगे बढ़ा रही है। बड़ा मुकाबला, बड़ी टूर्नामेंट, बड़ा आयोजन और यहाँ पर आपने पूरे मन से प्रयास किया और चूंकि एक पॉइंट यहाँ पर और मिल जाएगा। 16 पर 14-16 का मुकाबला 14-16 का स्कोर। राजस्थान इस समय 2 पॉइंट की लीड में। वैसे स्कोर की बात करें तो 14-16 का स्कोर है। सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट होगा। लेकिन चलते हैं आपको एक बार फिर से कोर्ट की तरफ, जहां 2 बेस्ट टीमों के बीच एक तरफ राजस्थान तो दूसरी तरफ बात करें सीआरपीएफ के बीच पहला रेड लेकर आ रहे हैं इसके फर्नीचर सामने है। 4 का डिफेंस, बोनस उनके लिए नहीं रहेगा। टच पॉइंट लेने का प्रयास, 2 पॉइंटों की बढ़त भी उनके पास, लेकिन दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार और पूरी कोशिश लगातार पहले ही रेड से शुरू हो चुकी दोनों टीमों के लिए। और वहां पर एक खिलाड़ी सेल्फ आउट होता हुआ यहाँ पर 1 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। और इस पॉइंट के साथ में 14-17 का मुकाबला। राजू एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए मैदान में है। पूरी टीम एसके फर्नीचर इस समय कोर्ट में डिफेंस कर रही है। बोनस देने का प्रयास हुआ। बड़े लंबे गलगाटी के अच्छे खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी और लंबे समय से कबड्डी के खेल से जुड़े हुए राजू का प्रयास, बोनस पॉइंट मिला। और इस बोनस 15-17 का मुकाबला। विष्णु चले एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। सुपर टैकल का चांस रहेगा वहां पर डिफेंस में। 3 खिलाड़ी इस समय डिफेंस कर रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से इस रेड को पूरा कर पाते हैं रेडर या टैकल कर पाती है टीम। अच्छा प्रयास वहां पर विष्णु के द्वारा। 3 का डिफेंस, लगातार प्रयास यहां से पॉइंट निकालने का। यूनिक रेड देने के लिए मैदान में। 6 का डिफेंस उनके सामने है, पूरी टीम उनके सामने है। 7 का डिफेंस है। 2-2 की चेन बना करके राजू को डिफेंस करने का प्रयास करेगी टीम। प्रीति रेड पर एक बोनस पॉइंट निकाला था, इस बार कोशिश करेगी पॉइंट निकालने की। फिलहाल इरादा बदला, सेफ जाने का प्रयास। 15-17 का मुकाबला, सेकेंड हाफ का मुकाबला इस समय शुरू हो रहा है। राजू अपनी टीम की ओर से अपनी टीम की जिम्मेदारी कंधों पर संभाले हुए एक बार फिर चले दीपक
दीपक का सामना करेंगे डिफेंस के रूप में। 3 खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं। सुपर टैकल का चांस रहेगा एक बार फिर राजू और उसकी टीम के पास में। दीपक अपनी टीम के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अच्छी रैलियां अभी तक के मैच में उन्होंने दी है। यहाँ पर भी एक पॉइंट लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे। 18-15 का मुकाबला, 3 अंकों की एक बार फिर बढ़त मिल चुकी है इसके फर्नीचर की टीम को। राजू चले एक बार फिर बोनस देने का प्रयास हुआ। कवर के खिलाड़ी के पास से बोनस देने का प्रयास हुआ। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और अपनी टीम के लिए बोनस का उनका लगातार प्रयास रहता है, सफल भी होते हैं। पिछले रेड पर हुए उस बार भी कामयाब हुए और पहुंचा 16 पर। 16-18 का मुकाबला। विष्णु चले एक बार फिर 2 का डिफेंस है और यहाँ पर इस बार टच को लेने में कामयाब हो जाएंगे। राजू को हैंड टच आउट किया, बाहर बिठाया और अब संकट के बादल यहाँ पर टीम के पहली बार मैदान में जा रहे हैं। बिजनौर 11 नंबर की जर्सी पहने हुए रेडर पहली बार सब्स्टिट्यूट के रूप में आए मैदान में और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एंगल ऑल उनका कर लिया गया और इस प्रकार ऑल आउट होती हुई यूनिक कलेक्शन की टीम। तो 1 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे इसके सतीश ऑल आउट के साथ 16-22 का स्कोर है और 3 पॉइंट टिपरे हैं। मुश्किलें यहाँ पर होती हुई यूनिक कलेक्शन की टीम के लिए 16-22 के साथ दोनों टीमें बराबर हो। वहाँ पर 6 ऑल आउट का मतलब होता है भाई साथियों ऑल टीम काफी होती है और सब सारी टीम अंदर है। एक बार फिर विष्णु से एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए सामने है 7 का डिफेंस। देखते हैं किस तरीके से इस डिफेंस को छेद करके इस डिफेंस को पार पाकर के पॉइंट निकालने का प्रयास उनका कितना कहां तक सफल हो पाता है। और यहाँ पर अकेले दम पर रोकने का प्रयास, क्योंकि 2 पॉइंट लेने में कामयाब हो जाएंगे विष्णु। अंकुश बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, चोटिल होने के बाद भी लगातार अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं कबड्डी के इस मैदान में। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक टच पॉइंट लेने में कामयाब हो जाएंगे इस बार। 17-24 का मुकाबला, 7 अंकों की बढ़त हालांकि अभी भी इसके फर्नीचर की टीम के पास में है, लेकिन जवाब देने में माकूल मजबूत टीम है इस समय CRPF की टीम। यूनिक कलेक्शन दीदवाना जिनके स्पॉन्सर हैं। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ विष्णु अपनी टीम की ओर से इस समय रेड देने के लिए तैयार। मैं निवेदन करूंगा मिल्खा डिफेंस अकेडमी से जितेंद्र जी पूनिया, आपसे निवेदन है कि मंत्र बता रहे डिफेंस के क्षेत्र में बहुत मिल्खा डिफेंस अकेडमी जितेंद्र जी पूनिया मंत्र बता रहे। अंकुश एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए मैदान में 6 का 7 का डिफेंस और इस बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन रोहित भाकर के द्वारा शानदार लगा पॉइंट के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 17-25। एक बार फिर 8 अंकों की बड़ी बढ़त एस के फर्नीचर के पास में हो चुकी है। धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती हुई इस समय यूनिक कलेक्शन दीदवाना की टीम की। दीपक चले एक बार फिर अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। 5 का डिफेंस है, यहाँ पर मौका था। 5 का डिफेंस। दीपक अपनी टीम के बड़े खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी और बड़ी चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ इस मैच को उन्होंने कहा। लांबा चले एक बार फिर, बिल्कुल लांबा प्रो कबड्डी के खिलाड़ी। मांग है दर्शकों की और यहाँ पर इस बार आसान सा टैकल करने का प्रयास एडवांस आए थे और उसका 3rd रेड का इशारा, 2 एंड डाई रेड का इशारा आ चुका है रेडर के लिए। यहाँ पर पॉइंट लेना ही जरूरी होगा अपने आप को बचाने के लिए, वापस सेफ जाने के लिए, क्योंकि 2 एंड डाई पर कंपल्सरी होता है पॉइंट निकालना रेडर के लिए, अन्यथा वो सेल्फ आउट हो जाते हैं। विष्णु अच्छे खिलाड़ी हैं और इस बार कामयाब हो जाएंगे। टैकल करने का प्रयास तो जरूर हुआ लेकिन चूके। एक और पॉइंट मिल जाएगा आज के फर्नीचर को, विष्णु को, और इस पॉइंट के साथ में स्कोर आगे बढ़ता 8 अंकों की निर्णायक बढ़त यहाँ पर हासिल कर चुकी है इसके फर्नीचर की टीम। और यहाँ पर एक और बेहतरीन टैकल, बहुत ही शानदार कॉर्नर के खिलाड़ी ने शानदार मजबूती के साथ में एंगल होल्ड लिया और 18-27 का मुकाबला। धीरे धीरे ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, अपने चरम पर बढ़ता हुआ, अपने समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। बहुत कम समय इस मुकाबले का रहा है, समय की उल्टी गिनती यहाँ पर हो चुकी है इस मुकाबले में।
और एक निर्णायक बढ़त यहाँ पर पहले से हासिल कर चुकी है एसके फर्नीचर की टीम। एसके फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक आपके स्पॉन्सर एसके फर्नीचर। राजू चले एक बार फिर अपनी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। फिलहाल लगातार संघर्ष उनका जारी और एक पॉइंट यहाँ पर स्कोर उनका आगे बढ़ता हुआ 28-18 का मुकाबला। तीसरे स्थान के लिए जो मैच होगा उसके लिए एसके फैसल पॉइंट टीम तैयार है। पुरस्कार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी प्रकार से इन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते रहे। एक बार पीछे चल पड़े सीआरपीएफ की तरफ से रेडर। सिर्फ रेडर से काम नहीं चलने वाला है, जिस पर मुकाबले में पिछड़ चुकी है। ये टू एंड डायरेक्ट होगी दीपक रेड पर है। उनको टैकल करने के लिए टीम की डिफेंस मौजूद है। सुपर टैकल ऑन रहेगा। दीपक लाजवाब खिलाड़ी, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इस मुकाबले में, जहां प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल इस रेड पर दोनों तरफ से कस्में खाई जा रही है। दीपक के द्वारा दोनों तरफ से रेफरी का निर्णय आना बाकी। अभी तक ये टू एंड डायरेक्ट थी, सुपर टैकल भी ऑन था। एक टच पॉइंट के रूप में दीपक एक अच्छे खिलाड़ी हैं और हमेशा इनकी स्वभाव जो शालीनता, अनुशासित खिलाड़ी, बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा। जब भी इनका मैच देखते हैं तो बिल्कुल हमेशा डिसिप्लिन में अनुशासनता के साथ खेलते हैं। जो भी रेफरी निर्णय देते हैं उसी को स्वीकार करते हैं। शानदार डबल टाई होल्ड इस रेड पर राजेंद्र भागल के द्वारा अच्छा डबल टाई होल्ड किए गए। अंतिम 5 मिनट का समय और शेष रहेगा इस मुकाबले में। 5 मिनट का समय शेष है। पूरी तरह से वही सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। आत्म समर्पण किया एक टच के रूप में और दो लोने के रूप में आ गया है। एक अच्छी बढ़त बना ली है इसके फर्नीचर हाउस जीडवाना ने। एक बार पीछे चले लांबा, पीछे लांबा दी जाएगी बहुत से बार। लाजवाब एंकर होल्ड राइट कॉर्नर के द्वारा के साथ टैकल किया। एक बार पीछे चले विष्णु, नंबर लाइन की जर्सी में बकलाइन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अंतिम मिनटों का यह मुकाबला चलता हुआ सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबला। आज के फैसल पॉइंट टीम मैदान पर पहुंच जाए। आपका थर्ड पोजीशन के लिए मैच होगा। आज के फैसल पॉइंट की टीम मैदान के पास आ जाए। इसके साथ एक अंक और अर्जित किया इसके फर्नीचर हाउस की टीम ने अपने मैच के लिए स्कोर में 18-34 का राजेंद्र एक बड़ी लीड। सुपर डुपर रेड देनी होगी, बड़ी जिम्मेदारी राजेंद्र के कंधों पर। जिस प्रकार से सीआरपी की टीम इस मुकाबले में चल रही है, एक अंक अर्जित किया, एक अंक जीत किया। एक बार फिर से चले इसके फर्नीचर हाउस की तरफ से रेड दी समय जाएगी। काटना चाहिए। एक अजीब बढ़त बना रखी है इस मुकाबले में इसके फर्नीचर हाउस की टीम ने। आज के फैसल पॉइंट टीम को लास्ट कॉल है, मैदान पर पहुंच जाए। आज के फैसल पॉइंट टीम अपने कॉल किया जा रहा है। एक बार फिर से चले राजेंद्र, पिछली रेड पर जरूर अंक जीत जाता, लेकिन एक एक से काम नहीं चलने वाला। अंतिम 3 मिनटों का समय यहाँ से और बाकी रहेगा। एक एक पॉइंट से काम नहीं चलने वाला है। प्रयास कर रहे हैं राजेंद्र और बिल्कुल अंतिम क्षण तक प्रयास करने होगा। इस बार इस रेड पर जरूर 2 अंक लेके गए हैं। काफी देर कर दिया आपने, 2 अंक अर्जित किए। 30 एक बार फिर से विष्णु 21-34 का स्कोर। बक लाइन को रोक के रखा है। विष्णु जहां प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे विष्णु को। मैं समाप्त होता इसके साथ ये मुकाबला यही समाप्त होता हुआ। बहुत ही शानदार और सीआरपीएफ की टीम यहीं पर है, मैदान पर है। सीआरपीएफ की टीम यहीं रहे। आपका मुकाबला और होगा और आज के फैसल पॉइंट की टीम तुरंत मैदान में आ जाए। धन्यवाद साथी, मिलते हैं। दूसरा सेमीफाइनल